जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से होमगार्ड, जी हाँ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जो साथी हमारे होमगार्ड बनना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर आ गई है। आपके लिए पूरी विज्ञापन कह सकते हैं जारी हो गया है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 18 नवंबर 2025, अभी ये देखिए आज की डेट का विज्ञापन जारी हुआ है। हम लोग पूरा विज्ञापन देखते हैं आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड होमगार्ड उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में होमगार्ड्स के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अध्यापन प्राप्त हुआ है। तो देखिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कि आपके पद कितने हैं। तो पद जो है आपके वो 41,424 है। होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, जितना निर्धारित है। और वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये आपके ड्यूटी भत्ता, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता निर्धारित है आपको। ये देखिए आपके जनपद वार रिक्तियाँ क्या हैं। आगरा में 495 UR SC ST, ये देखिए आगरा 1232, फिरोजाबाद ये देखिए 484, मैनपुरी 383, मथुरा 489, अलीगढ़ 853, एटा 329, हाथरस 495, कासगढ़ 299, बरेली 761, बदायूं 629, पीलीभीत 451, शाहजहांपुर 720। ये देखिए आपके, और ये अगला पेज आपका। तो इसी तरह देखिए आपके जनपदवार ये रिक्तियां हैं आपके लिए। ये देखिए जनपदवार टोटल आपकी 41,424 आपका जो पद निर्धारित हुए हैं, या कि टोटल 75 जनपदों में आपके 41,424 पद। ये देखिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए होमगार्ड के एनरोलमेंट है जनपद वार पदों के सापेक्ष। हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए कितने कितने निर्धारित हैं पद। आगरा में देखिए 1232 के सापेक्ष 2% फ्रीडम फाइटर, 5% हमारे एक्स सर्विसमैन और 20% हमारी बहनों के लिए। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल आपका। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों का संख्या परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब आपकी रिक्तियां ये मान के चलिए बढ़ भी सकती हैं। एनरोलमेंट की कार्रवाई किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। शारीरिक मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड पर एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया गया हो कि उसी जनपद का आप मूल निवासी होना चाहिए। मतलब ये एकदम क्लियर है कि अपने जनपद में ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा भी है, अपने जनपद में रहेंगे। सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब कहीं आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन देखिए महत्वपूर्ण। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/11 से शुरू हो गई, अंतिम तिथि 17/12। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18/11 से 17/12। शुल्क समायोजन 18/11 से 20/12। आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है शुल्क समायोजन। अगर कुछ आपको दिक्कत है उसके लिए शुल्क के लिए, तो उसको आप 12-20 तारीख तक भी जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR करना होगा। जिसने भी अभी OTR नहीं किया हो तो कर ले। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोज में कहता चला आ रहा हूँ, सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ प्रविष्टियों का अंकन करें, ताकि संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न होने पाए। तो बहुत ध्यान से एकदम भरिएगा ताकि संशोधन की आवश्यकता आपको ना पड़े, क्योंकि अभी संशोधन की कोई इसमें डेट नहीं दी गई है। ठीक है, तो अवश्य अपलोड करना है। देखिए अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य सुनिश्चित करें। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार है। सामान्य UR EWS OBC के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है। तो भारत के नागरिक तो बिल्कुल होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका आपके जिस जनपद के हो वहाँ का होना चाहिए। होमगार्ड के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में स्थापित बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं पास आपका होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित को नियमित हाई स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अब देखिए प्रमाण पत्र पे हम लोग आ जाते हैं। अधिमानी अर्हता जो एनसीसी के अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, सी सर्टिफिकेट 3 अंक, बी 1, ए 1, स्काउट गाइड के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये देखिए एक विशेष इसमें है, यूपीएसडीएमए के तत्वावधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को 3 अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे। 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास 4 पहिए का लाइसेंस है फोर व्हीलर का, तो निश्चित रूप से आपको 1 अंक अलग से मिल सकता है इसमें। आयु आपकी एक साथ 25 से काउंट होगी, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक ना हो। ये देखिए एक साथ 95 से एक साथ 2007 के बीच का, इसी के बीच के तथा इसके बाद का ना हो, इससे पूर्व और इसके बाद का ना हो। ये देखिए एज सामान्य EWS एक साथ 95 से एक साथ 7, एक साथ 90 से एक साथ 7, एक साथ 90 से एक साथ 7, एक साथ 90 से एक साथ 7, ये कैटेगरीज वाइज है आपकी, जैसे इसको छूट मिलती है। चरित्र ये आपका इसमें नहीं लगेगा। आगे आते हैं हम लोग, देखिए प्रश्नों पर आते हैं। आपका सिलेबस सामान्य ज्ञान केवल जीके होगी आपकी, 100 क्वेश्चन, 100 अंक, 2 घंटे। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो मिनिमम जो आपको मार्क्स लाने हैं 25 तो लाने ही लाने, उससे कम है तो आपका चयन नहीं होगा, मतलब इनरोलमेंट के लिए आप पात्र नहीं होंगे, आगे की प्रक्रिया के लिए कह सकते हैं। ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा होगी। ये देखिए 100 क्वेश्चन, 100 अंक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 2 घंटे यानी 120 मिनट। गलत गोले तो देखिए वैसे ही होते हैं जैसे आपको भरना है। गोला करते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 गोले एक साथ काले ना करिएगा एक प्रश्न के लिए। प्रश्न आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है। लिखित परीक्षा के उपरांत भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्नों तथा उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। उस आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा और उन प्रश्नों को इस सूत्र के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये देखिए समिति जो बनेगी जिले में, हाइट पे आते हैं। देखिए 168 सेंटीमीटर हमारे सामान्य ओबीसी और एससी भाइयों के लिए, 160 सेंटीमीटर हमारे एसटी वाले भाइयों के लिए। सीना देखिए 79 से 84, एसटी के लिए 77 से 82। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंटेशन होना चाहिए फुलाव, महिलाओं के लिए नॉट अप्लीकेबल। महिला के लिए हाइट देखिए 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन मिनिमम 40 किलो आपका होगा हमारी बहनों का। दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। एकदम पुलिस वाला आपका पैटर्न इसमें लगा हुआ है, जो होम कांस्टेबल का पैटर्न था। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कैटेगरी। एससी की 21%, एसटी 2%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%। तो आपका ये आरक्षण वाइज आपकी डिटेल है। ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र देखिए 2024-25 तक का प्रमाण पत्र, जो 1/4/25 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत करें। तो ये वाले जो साथी हैं इसको जरूर ध्यान रखें कि 1/4/25 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत आपका होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि तक, और बाकी सारे का सर्टिफिकेट आपके आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये सारे सर्टिफिकेट आपके आवेदन की अंतिम तिथि तक होने चाहिए। जिसकी जो जो इस कैटेगरी में आ रहा है उस कैटेगरी का जो जो भी आप आवेदन पत्र वो लगाएंगे प्रमाण पत्र, वो सारे आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। अभी जिसने ओटीआर ना किया हो तो कृपया करके ओटीआर जरूर कर ले, क्योंकि ओटीआर जब आप कर पाएंगे तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे
तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि आपके आवेदन जो हैं वो आज से शुरू हो गए हैं हमारे होमगार्ड वाले 41,424 वाले हमारे भाइयों के लिए। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका पाठ्यक्रम सामान्य केवल आपकी जीके आएगी, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या परिणाम, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, लगभग के सब कुछ है। उत्तर प्रदेश के मेले, स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य राष्ट्रीय व्यवस्था, समसामयिक, करंट आपके हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पुरस्कार, देश राजधानी, महत्वपूर्ण दिवस। तो देखिए सभी कुछ है। केवल आप इसके लिए अगर देखा जाए तो एक जो ब्लू कलर की बुक आती है जिसका नाम एल से शुरू होता है, LUC से इसका नाम शुरू होता है, तो आप उस बुक से आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वही आप बुक एकदम रट मारिए, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, पढ़ पढ़ के रिविजन कर करके, तो बिल्कुल आप उसमें जुट जाइए, तो आपका निश्चित रूप से और कोई आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए नोटिस आ गया है कि आपका होमगार्ड की विज्ञापन जारी होगा, फॉर्म आपके अप्लाई होने शुरू हो गए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।